लेकिन हम लोग पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अम्बेडकरवादी लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं बिल्कुल। नहीं, अम्बेडकरवादी तो हैं। अम्बेडकर जी ने ये नहीं कहा कि आप अपने माँ बाप के मत छूइए। आप अगर भगवान को नहीं माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके प्रवचनों से पब्लिक में थोड़ा बहुत सुधार आया। ये बताइए, अभी क्या कहते हैं डीएम साहब और विधायक जी आए थे हरीश साहब, इन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया? जी 2 लाख रुपए का मतलब चेक दिया और जो बोले मोदी जी अपनी तरफ से और मतलब कुछ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु भारद्वाज MK न्यूज़ 1997 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं फतेहनगला गांव में। आज से 2 दिन पहले जो हाथरस में 7 मासूमों की बदायूं से जो जान गई है, उनमें से एक हैं वीरवती फतेहनगला की। तो आज हम उनके परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इसमें उनके परिवार वालों का क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल नाम है साहब। आप उनके कौन है वीरवती के? उनके पति हैं साहब। पति हैं, अच्छा। तो ये घटना जब हुई थी तो आप कहाँ पे थे? हम तो यहीं घर पे थे साहब। आप नहीं गए थे उनके साथ? हम नहीं गए थे। अच्छा, तो वो सत्संग गई थी? सत्संग गई थी। और कब कब जाती थी वो? जी करीब जो है 15-16 साल हो गई तब से जुड़ी हुई थी। 15-16 साल हो गए। अच्छा, और गांव में और भी लोग जाते होंगे? हाँ, और भी जाते हैं गाँव। अच्छा, जाते हैं। तो ये बताइए, आप जो बाबा हैं साकार विश्वरी उफ भोले बाबा उफ, इनका नाम है सूरजपाल जाटव। ये पहले कांस्टेबल थे पुलिस में। तो इन पे 1999 में एक दुष्कर्म का मामला भी केस इन पे दर्ज हुआ था, जिसमें इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो आप ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं? भगवान तो सब कोई और सब मतलब एक दूसरे के माध्यम है सब। बहुत जी नहीं, मतलब माध्यम तो हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो भी एक आम इंसान है, वो कोई भगवान थोड़ी नहीं है। तो आप लोग उन्हें भगवान का दर्जा इतना क्यों दे रहे हैं? और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? भगवान का दर्जा ये है साहब, वो शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा तो आप गीता से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते ना हैं। तो वो गीता वो देसी भाषा में अपने शिक्षा दे रहे हैं, जनता को सुधार रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा धर्म की स्थापना कर रहे हैं आप ही बताइए? जरा ऐसी बात पर भटकन कर जाते हैं, लड़ाई दंगा कर जाते हैं, वो भटकन दूर कर रहे हैं। नहीं, ये जो पूरा जो कांड हुआ है, इसमें 121 लोगों की जान गई है। अभी तक बाबा सामने नहीं आए हैं और वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है जिससे क्या कहते हैं कि लोगों में संतुष्टि हो, और पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही है। वो कहाँ हो सकते हैं? अब वो इस बात को हमें नहीं पता साहब कहाँ है। नहीं, वो तो ईश्वर है, तो अंतर्ध्यान तो नहीं होगा कहीं? वो तो वही भी नहीं सकते हैं। जब इतना पुलिस शासन है, इतना जब सब जगह अच्छे आदमी को पुलिस शासन ढूंढ लेती है, तो उनको नहीं ढूंढ सकती है? अच्छा, उनके अंदर कोई तो वो कुछ होगा प्रूफ नहीं, जैसे मिले हैं वो। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मतलब भगवान है? हाँ, भगवान है, भगवान है। हाँ। तो फिर इतने लोगों की जान कैसे गई? नहीं होते तो पुलिस शासन आज 2-3 दिन हो गए तो ढूंढ नहीं सकती है। नहीं, तो इतने लोगों की जान कैसे चली गई? पुलिस शासन की तरफ से, पुलिस शासन नहीं था वहाँ पे। प्रशासन जो प्रबंध था उनके, तो वो पुलिस को आने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। कौन के नहीं आने देते? क्यों नहीं आने? उन्होंने अपने सेवादार बना रखे हैं। कोई मना नहीं करता है वहाँ, पुलिस आती है जाती है अपनी मर्जी से। उसका वो कैसे लिया फिर? क्या इससे क्या बोलते हैं, परमिशन कैसे ले ली? परमिशन ले ली। परमिशन इसमें पुलिस प्रशासन की चूक है, और सबसे बड़ी चूक है उनकी, जिससे क्योंकि उन्होंने अपने सेवादार लगाए थे। सेवादारों की सबसे बड़ी चूक हुई है। वो लाठी डंडों से रोक रहे थे। वहाँ पे कोई और भी गया था सत्संग में? भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। हाँ, तो आपको पता होगी। हम तो वहाँ से निकल आए थे पहले। अच्छा। बाद में पहुँचे तो सेवादारों ने ही ये जितनी डेड बॉडी थी ये गाड़ियों पे ला दी हैं। सेवादारों ने ला दी हैं, और ये सेवादारों की चूक से ही ये पूरा हुआ है। सेवादारों की चूक से हुआ है, और प्रशासन की पूरी कमी थी। प्रशासन की तो कमी थी, क्योंकि प्रशासन जहाँ 50,000 से 80,000 लोगों की आने की उम्मीद थी, वहाँ पे 2.5 लाख इंसान आ गया। 2.5 लाख में अब प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे पुलिस के, वो सिर्फ 100 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं कि नहीं, सिर्फ 100 थे। नहीं थे 100 भी नहीं थे यार। वहाँ नहीं थे, 2-4 गाड़ी थी, 2-4 गाड़ी थी। वो भी रोड पे उसको। उन्हें तो पुलिस की जरूरत नहीं, अपनी सेवादारी काम करते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अपने सेवादार बना रखे थे। अपनी इच्छा से मतलब 10-5 जो पुलिस वाले लगा देते हैं तो वो लग जाते हैं। वो उनके बाबा, एक बात और है, उनके बाबा के आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे या उनका कोई चैनल नहीं है जो आपको वीडियो मिले, तो आप ऐसे इंसान को प्रभु क्यों मानते हैं? अपने ईश्वर में आस्था रखिए।
नहीं ऐसा है, वो सत्य धर्म की मानव धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अच्छे से प्रवचन देते हैं। अच्छा, तो मतलब दुष्कर्म किया था उन्होंने, तो वो भी उन्होंने क्या दुष्कर्म किया है? 1999 में आप किसी एटा में उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर है, तो हमें अभी भी देख लीजिए। नहीं, इस मामले की हमें कोई जानकारी नहीं, हम उसके बाद में जुड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर की योजना सबसे बड़ी है। वो अपने माध्यम से चल रहे थे, उन्होंने पूजा पाठ चढ़ाना सब बंद कर दिया, समाज सेवाओं कुल मिला के। ये पुराने जो लोग हैं सत्संग में, उन्होंने कोई केसन की जानकारी ना आई, कितने ये पाखंडी हैं, क्या है, कुछ नहीं। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर एक चीज अलग है और ये चीज अलग है। नहीं, संविधान तो उसी दौड़े में आ रहे हैं। नहीं, भाई नौकरी उन्होंने, सूरजपाल ने नौकरी उनके खातिर पाई थी। हाँ, नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन संविधान की वजह से तो हम भी यहाँ खड़े हैं और आप भी यहाँ खड़े हैं, ठीक है। नहीं, एससी के संविधान वो मतलब परमात्मा तो वो ही थे बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ, उन्होंने ये कह सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति में एक अपनी अलग पैठ बना रखी थी, उन्हीं में से उन्होंने अपने जो ज्यादातर सेवादार थे उनके वो उन्हीं में से वो चुनते थे ज्यादातर। नहीं, ज्यादातर जो लोग जाएंगे उनको ही पहले नंबर आता है। हाँ, लेकिन समझाते थे व्यक्तियों को हाँ, कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। तो ये तो ज़्यादातर वो अपने प्रवचनों में व्यक्तियों को समझाते थे कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, चोरी मत करो, सही मार्ग पे चलो, कोई पैसा उसे चंदा नहीं लेते थे, इसलिए लोग उनसे ज़्यादातर जुड़ते चले गए। उनकी पुरानी कोई इतिहास की हिस्ट्री की कोई किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी, इसलिए ज़्यादातर लोग सत्संग में जाने लगे। नहीं, जाने तो लगे, तो ये तो आप घर बैठ के पूजा पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, आप अपने माँ बाप को इतना पूज लीजिए तो उसमें आपको ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन हम लोग पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अम्बेडकरवादी लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। अम्बेडकरवादी तो हैं, अम्बेडकर जी ने ये नहीं कहा कि आप अपने माँ बाप के मत छूइए, आप अगर भगवान को नहीं माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके प्रवचनों से पब्लिक में थोड़ा बहुत सुधार आया है। हमारे यहाँ 90% लोग हैं मुर्गा शराब दारू पीते थे, अब नहीं पीते हैं। खेत में फसल वैसी खड़ी रहती है लोगों की, मान लो कोई चीज़ रह गई खेत में तो वो पहले चोरी हो जाती थी, वो अब चोरी नहीं होती है। सुधार तो आया, लेकिन ये थोड़ा ही पता था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और इतने मतलब ये समस्या आएगी। लेकिन इस पर उन्होंने अभी तक कोई बयान अपने जारी नहीं किया है। देना चाहिए और पब्लिक के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए, और उनके जो सेवादार भाई हैं उन्हें पब्लिक की मदद करना चाहिए। जो लोग परेशान हैं उनको कुछ ना कुछ मदद करना चाहिए। और रही बात जो इलाज में है, उन्हें हॉस्पिटल जाके देखना चाहिए थे बाबा को कि लोग स्वस्थ हैं ना है। भले ही कुछ सही वो मेरे अनुयायी तो हैं ही, उन्हें बाबा जी को ये सोचना चाहिए था कि मेरे अनुयायी तो हैं ही, मेरे अगर भगवान भी लोग मानते हैं तो फिर भगवान को ये तो सोचना चाहिए मेरे अनुयायी हैं, उनको देखूं जाके कहाँ मर गए, कहाँ पिच गए, कहाँ कितनी चोट लगी है। अस्पताल एक बार जाना चाहिए, भले ही उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती, लेकिन उनको जाना चाहिए था। और फिर अपने भक्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। मान लो मैं ग्राम प्रधान हूँ यहाँ से, अगर मेरा कोई वोटर है उसको अगर हारी दुखारी परेशानी होती है तो मैं उसे, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, एक बार देखने जरूर जाता हूँ, चाहे कुछ भी सही, चाहे बरेली में हो बदायूं में हो। लेकिन जो हमारा वोटर है, चाहे वोटर हो या ना हो, हमारे गांव का आदमी है, हमारा भक्त है, तो हमें उसकी सेवा करना चाहिए, देखना चाहिए। जी, ये बताइए, इन्होंने अपना धाम बना रखा है बहादुर नगर पटियाली में, तो वहाँ पे ये जो इनके नल लगे हैं वहाँ पे 6 नल हैं, उसमें से अमृत निकलने का ये दावा करते हैं कि ये सब बकवाद है, ये तो वैसे ही झूठा वादा है। ये झूठा वादा है। झूठा वादा। हाँ, नहीं, उससे कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि इससे दूध बन जाए, कहाँ से बन जाएगा? इससे कैंसर खत्म हो जाता है, और इससे ये सब बकवाद। जो रोगी है, मरीज हैं, जिन्हें मतलब एक तरह से कहा जाता है कुष्ठ रोग होता है, वो भी सही हो जाता है। नहीं, इससे गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है ये। नहीं, उनके सेवादार और उनके जो मानने वाले हैं वही लोग ये बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जल तो एक ही है। हाँ, जल एक तो वही तो हम कहना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं कि अपने ईश्वर में आस्था रखिए, किसी भी इंसान को मत मानिए। इंसान ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, ईश्वर ने सबको बनाया है, ना कि इंसान ने सबको बनाया है। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये बाबा हैं, इनके खिलाफ आप कुछ कार्रवाई चाहते हैं क्या? और साहब हम है ही ना वहाँ पर, तो हम बताओ कादी बना आप थे नहीं, लेकिन उनकी वजह से, उनकी चूक की वजह से आपकी पत्नी जी चली गई, ठीक है, धर्मपत्नी चली गई, तो आप कुछ कार्रवाई चाहते हैं? तो सब बिना देखे मान लो क्या करेंगे, किसे दोषी ठहरा दे। इसमें सेवादारों की बहुत बड़ी चूक है, ठीक है। हाँ, सेवादार जो थे, इन लोगों ने सेवादारों की चूक है। और क्या कहते हैं, पुलिस तो पहली बात तो पुलिस तो इनके और भी जो वो होते थे उसमें भी कम जाती थी, कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चूक सेवादारों की है। सबसे बड़ी सेवादारों की दिक्कत है, सेवादारों की लापरवाही इसमें रही। और जिन लोगों ने सत्संग का आयोजन किया था वो लोग भी फरार हो गए, वो भी लोग फरार हैं यहाँ से।
वो भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं अपने, वो भी कोई बयान नहीं, वो दिखा रहे पे ताले लटके हैं। ताले लटके हैं, ताले पड़ गए हैं। अभी भी ये लोग कह रहे हैं, मीडिया पे भी ये तैयार है। तो वही तो हम कहने हैं। अभी ये बताइए, अभी क्या कहते हैं, डीएम साहब और विधायक जी आए थे हरीश साहब, इन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया? जी 2 लाख रुपए का मतलब चेक दिया और जो बोले मोदी जी अपनी तरफ से और मतलब कुछ करेंगे। अच्छा, और भी मतलब सहायता कर सकते हैं मोदी जी। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये जो है इनको 2 लाख रुपए का चेक दिया गया है प्रशासन की तरफ से। ये आश्वासन दिया गया है कि इन्हें आगे भी और मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि 2 लाख से या 4 लाख से या 10 लाख से क्या इनकी पत्नी वापस आ सकती हैं? नहीं आ सकती हैं। नहीं ना। तो जो है अपनी ईश्वर में आस्था रखिए आप, ठीक है, किसी भी इंसान को मत मानिए। हाँ, अगर आपको पढ़नी है तो गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसमें आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, है ना। देखिए अम्बेडकर की जो पुस्तक बनाई है वो पढ़ना चाहिए, एससी वालों जाटव वालों। वो तो संविधान है। हाँ, संविधान को पढ़ना है, उसी में सब कानून है, उसी से बच्चे पढ़ते हैं, उसी से नौकरी लगती है, सभी काम हुआ। वो तो चीज अलग रहेगी। अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान वो ही बताते हैं, उन्होंने ज्ञान बताया। उन्होंने चच्चर बच्चे अपने मतलब समाप्त हो गए उनके, मतलब उन्हें इतनी मेहनत में पढ़ाई करी, जाओ कोई जवाब ना है। उनका जीवन एक उनका जीवन एक आदर्श में रहा, ये बात, और बहुत ही कठिनाइयों से उन्होंने जीवन जिया, ये बात सत्य है बिल्कुल आपकी कहने की। हाँ, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला क्या कहते हैं कि आप ऐसे रूढ़िवादी और क्या कहते हैं अंधविश्वास में पड़ जाइए। अंधविश्वास को तो बिल्कुल बाबा साहब साफ मना करते थे। अगर अंधविश्वास में रहोगे तो डूब जाओगे। तो हमारा यही तो कहना था कि पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, बस अपनी पढ़ाई से आप आगे बढ़ सकते हो, संगठित रहो जी, बस यही हम कहना चाहते हैं। मैं जी तो 20-22 साल हो गई, आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। इतनी भीड़ रही थी, पहली बार ये एक हादसा हुआ है, आज तक नहीं। पहली बार हादसा हुआ, उसके बाद भी बाबा गायब हो गए, उसके बाद बाबा गायब हो गए। अच्छा, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि आप लोगों ने उनको सुदर्शन चक्र धारण करे हुए देखा कभी? ये सब बकवाद है, तो सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। इंसान थे वो, नौकर पेशा है, पुलिस में भर्ती रहे, पुलिस में नौकरी करी उन्होंने, कोई वो थोड़ा ही है। हाँ, कोई ऐसी बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश में, आपको दिखा दूंगा, जो ये बोलते हैं कि हमने उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र देखा, वो स्वयं को आज तक हमने ना देखो। वो देश को बेकार करने वाली ये सब फेक बातें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बस मैंने बताया, एक समाज तो सुधारक की तरह लोगों को समझाते थे, इसीलिए पब्लिक जुड़ती चली गई। शराब, दारू, मुर्गा, बेमतलब की चीज़ों पर मना करते थे, लोग छोड़ते गए उसी से। ये तो आपके माँ बाप भी बता सकते हैं, ये इतनी शिक्षा तो आप घर पे ले लेंगे। नहीं, घर पे ले लेंगे, लेकिन घर वालों की बात लोग नहीं मानते हैं, बाहर की आस्था रख के लोग ज्यादा मानने लगते हैं। समस्या ये थी, तभी तो वो चोट खा रहे हैं इतनी। तो आप क्या कह रहे हैं इस बात को, क्या ये शिक्षा तो घर में माँ बाप से ले सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, टीचर के द्वारा क्यों भेजते हैं? वो शिक्षा एक अलग है, वो सामाजिक शिक्षा है, और ये आपकी जो है निजी शिक्षा है। वही शिक्षा ये है, वो पढ़ा रहे हैं, वो उससे आप पढ़ के आप अपनी जीविका चला सकते हैं, ठीक है। जो आप स्कूल पढ़ने जाते हैं उससे आप जीविका चलाएंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ के कोई अधिकारी बनेंगे, पुलिस में होंगे या कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसके लिए आपको ये वाली शिक्षा जरूरी है। लेकिन जो घर की शिक्षा होती है, घरेलू शिक्षा, वो आप अपने माँ बाप से ग्रहण कर सकते हैं। जल्दी मान आस्था के रूप में जल्दी मान जाता है व्यक्ति शिक्षा को, माँ बाप की बातें इतनी बच्चे नहीं मानते हैं। यही तो चक्कर है, हमारे देश में यही एक अंधविश्वास है। हाँ, तो हाँ, विडम्बना है। हाँ, तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए, जिससे कि और लोगों की आंखें खुलें। और हमारा बस यही कहना है कि जी, क्या कह रहे हैं? ये कुछ सरकार पहले से ही सोचती, ये मतलब ऐसे हैं तो पहले से ही रोक लगाती, जो वो ही ना करती सरकार ने। जब सब सरकारी रोक ना लगा रही तो लोग तो जाएंगे। चिंता मत करिए, आप रोक बहुत लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद बहुत सारी रोक लग जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।